हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम अडानी टोटल गैस के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होगा इस स्टॉक के ऊपर। ठीक है, बात कर ले कौन सी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो 1023.75 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 38 लाख की डिलीवरी आई है, 38 लाख की। ठीक है, 38 लाख की डिलीवरी आई है, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई खास डिलीवरी इतनी नहीं है। बाकायदा अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कैप कहाँ है। तो मार्केट कैप आप देखेंगे कि 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है, मतलब लार्ज कैप एक टाइप से आप मान सकते हैं। ठीक है, और बात कर लें सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि क्या कंपनी काम करती है। ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी जैसे कि आप देख सकते हैं गैस के ऊपर काम करती है। तो ये सीएनजी, आप जानते होंगे सीएनजी के ऊपर। और अभी अगर मैं आपको करंट की इसकी गुड न्यूज़ बताऊं, तो जो करंट की गुड न्यूज़ आई थी ना, वो आई थी इसकी जॉइंट वेंचर की। जो आइनॉक्स सीवीए कंपनी है उसके साथ इसका जॉइंट वेंचर हुआ था। तो दोनों कंपनियां 50-50% स्टेक पे काम करेंगी एलएनजी टैंक के ऊपर। एक टैंक के ऊपर काम करेंगी, एक गैसेस के ऊपर काम करेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या है फाइनेंशियल क्या है कंपनी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले अभी पहले देख लेते हैं कि ये करंट क्वार्टर है, 1168 करोड़ का कंपनी में रेवेन्यू जनरेट किया। अगर पिछले ईयर के सेम क्वार्टर की बात कर ले तो वहाँ पे 1113 करोड़ था, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप हुआ है 5% का। और बात कर ले कि क्वार्टर बेसिस पे जंप है वो कितने का दिख रहा है, वहाँ पे भी आप देखेंगे 5% का जंप, मतलब जंप तो है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेंस, हमें लेना देना इतना नहीं क्योंकि कंपनी एक्सपेंस इस साल बढ़ा दिए थोड़ा सा, अगले क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बट अब अगर बात करें कि जो प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 229 से सीधा 288, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे 30% जितने की उछाल देखने को मिली है। और अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंसोलिडेटेड रहा, लेकिन हायर साइड पे रहा, इस बार बढ़ा है, बढ़ के आया है। कंसोलिडेटेड रहा लेकिन बढ़ के आया है इस बार का जो रिजल्ट प्रॉफिट है। बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स पे कंपनी क्या काम कर रही है, तो टेक्निकल्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंटम स्कोर बना हुआ है 63.7 पे। ठीक है, RSI 53.4 पे बनी हुई है। ठीक है, अब बात करता हूँ, ये न्यूट्रल है, ये RSI न्यूट्रल है, मोमेंटम स्कोर अच्छा बना है। बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की। ठीक है, ये सब तो आप जान रहे होंगे। बात करते हैं टारगेट्स की, क्या बाय करे, क्या होल्ड करे, क्या सेल करे, उसके ऊपर। सो जो टारगेट है वो टारगेट अभी के लिए आप मान के चलिए कि 1200 का लेवल जो है ना वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अब इसको तोड़ दे वो गारंटी नहीं है। ठीक है, वो एक हैवी न्यूज़ आए या फिर कुछ ऐसा धमाका टाइप का हो जाए, क्योंकि अभी कंपनी में ऐसी बड़ी न्यूज़ आ नहीं रही है। ट्रिगर पॉइंट्स की मैं बात करूँगा कहाँ पे कंपनी के लिए गुड न्यूज़ हैं, तो ये तोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये टूट भी जाएगा, लेकिन अभी कोई गुड न्यूज़ नहीं है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1200 के लेवल को तोड़ेगा नहीं। तो अगर किसी को 1200 के हिसाब से लेना है वहाँ पे वो जा सकता है। अब जाने की बात मैं करूँ तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स अगर मैं बात करूँ तो वो अगर इनको जो है ये शेयर 980 के भाव पे मिलता है ना, तो मैं बोलूँगा ये इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है, इसके नीचे ये जाता नहीं है। ये आप देखे होंगे हर बार इधर से ये बाउंस बैक करता है। ठीक है, और बड़ा बाउंस बैक करता है, तो यहाँ पे जो चाहे ना वो ऐड कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स मैं ये बोलूँगा कि है, शेयर में तो दम है, क्योंकि अडानी अभी कंपनी थोड़ा 2 केसेस के ऊपर अभी भी फंसी हुई है। बाकी 22 केसेस पे आप देख चुके होंगे, तो वो 2 केसेस तो अभी मैटर नहीं करते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को मैं यही बोलूँगा कि जो लेके बैठे हैं ना
वो लेके बैठे रहें। उनके लिए क्या टारगेट्स बनते हैं? अगर देखिए कुछ बड़ी न्यूज आई, जैसे अभी देखिए अगर न्यूज़ की मैं बात कर लूँ, ट्रिगर पॉइंट्स की बात कर लूँ, तो पहली ट्रिगर पॉइंट्स है इनकी 2 केसेस, वो 2 केसेस ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब जब गर्मी आएगी, मतलब जब ये तीसरा क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करेंगे, वहाँ पे इनका जो है मतलब उनका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो वो इनके लिए ट्रिगर पॉइंट्स होगा। और अगर मैं बात करूँ सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट्स की, तो ये सब स्टॉक के लिए ना सबसे बड़ी ट्रिगर पॉइंट्स है इलेक्शन। अगर सेम गवर्नमेंट रहती है ना, तो आप समझेंगे कि ये भाव जो दिख रहा है ना, इस भाव से जो इसका 52 वीक हाई है ना 4200, वहाँ पे जाता हुआ दिखेगा 4000 तक, ठीक है। 4000 तक भी जाता दिखेगा, और वो भी 1.5 साल में, वहाँ से एक 1.5 साल में चला जाएगा, मतलब यहाँ से 4 गुने का रिटर्न, ठीक है। और 1500 2000 जाना तय है। अगर सेम गवर्नमेंट आ जाती है तो 1500 2000 जाना तय है, ठीक है। इतना जाएगा ही जाएगा। मैं जैसे कि बताया आपसे कि 1200 का जो लेवल है वो टूटना चाहिए, तो 1200 के लेवल के लिए भी तो हमारे पास गुड न्यूज़ बढ़ी हुई है, तो डरने की तो ऐसी कुछ बात नहीं है। बात कर लेते हैं ऐड कहाँ पे करना है। तो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हो, अब जो बाई करने के लिए फोकस करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हो चाहे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हो, वो जा सकते हैं जाने को तो 980 990 और 1000, ये लेवल्स है, ये कुछ लेवल्स निकलते हैं जहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये लेवल पे खरीदने के बाद ना मेरा आपसे यही राय रहता है कि आपको ना पोर्टफोलियो में माइनस ना दिखाए, ठीक है। आप क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ऐड कीजिए, नीचे जाता है भाव और ऐड कीजिए, नीचे जाता है भाव और ऐड करिए, तो इससे आपका एवरेज बन जाता है और एवरेज में प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है। तब भागना शुरू करता है ना, तब आपको लगता है कि मैंने नीचे से पकड़ा है, अब मैं ऑपरेटर के स्टाइल में चल रहा हूँ, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब ऑपरेटर सेल करेगा तब मैं बेचूंगा, ठीक है। तो ये बात एक मेरी याद रखिए। बाकायदा जिनके पास है मैं बोलूँगा होल्ड करिए। करेंट प्राइस पे मेरी कोई राय नहीं बनती है अभी बाई करने की। जैसा कि मैंने बोला 1000 से चाहे तो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, और 980 का स्ट्रांगली सपोर्ट है, तो वहाँ पे आप अपने रिस्क वाइज जा सकते हैं। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।